इस लेसन में हम पैरेलल लाइंस के बिटवीन ट्रायंगल्स को पुट करके कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। इस लेसन में हम दो बातें सीखेंगे। पहली बात, अगर दो ट्रायंगल्स की उनकी हाइट सेम है, अगर दो ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड सेम है, तो हम उनको दो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन पुट कर सकते हैं। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके दरमियान में अगर ट्रायंगल्स को हमने पुट किया हुआ है, तो ये लाजमी मतलब ये होगा कि उनकी हाइट्स और अल्टीट्यूड सेम होंगे। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स दो लाइंस के इन बिटवीन हैं, अगर ट्रायंगल्स की अल्टीट्यूड इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और इसका कन्वर्स इस तरह से है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो वो जो ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। आइए इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करते हैं। लेसन 13, केस ऑफ ट्राइएंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास पहली पैरेलल लाइन है। सपोज करते हैं ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। अब यहां पर कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये पहली ट्रायंगल है और ये हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है। अब ये इस ट्रायंगल की हाइट है और ये इस ट्रायंगल की हाइट है। सपोज करते हैं ये हाइट हमारे पास h1 है और ये हाइट हमारे पास h2 है। तो यहां से जो पहली चीज हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसकी बेस पे हम ये बात कहेंगे कि फिर इस केस में H1 इक्वल होगा H2 के। अब दूसरी बात लिखते हैं, इसी ऊपर वाली स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखेंगे। इफ H1 इज इक्वल टू H2, दिस इंप्लाइज, इस केस में पर क्या होगा, L1 जो होगा वो पैरेलल होगा L2 के। इसको हम कंबाइन करके यूं लिखेंगे, H1 अगर इक्वल है H2 के, देन इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2, या इसको हम मजीद शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू H2 डबल इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। ये बिल्कुल सिंपल बात है। हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं और उनको हमने दो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन इस तरह पुट किया है कि दोनों ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस हैं वो सेम लाइन के ऊपर हैं और उनके जो बेसेस हैं वो सेम लाइन के ऊपर हैं। इस केस में जो वर्टिसेस हैं दोनों के वो L1 के ऊपर हैं और जो उनके बेसेस हैं वो L2 के ऊपर हैं। अब एक ट्राइंगल की हाइट है H1, दूसरे ट्राइंगल की हाइट है H2। तो हम ये रिजल्ट इस बेस पे हम कहेंगे, ड्राइव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम लिखेंगे। हम ये बात हमने ऑब्जर्व की कि अगर H1 इक्वल है H2 के, तो L1 जो होगा वो पैरेलल होगा L2 के। ये पहली बात है। और जो दूसरी बात है इसी का कन्वर्स है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो H1 इक्वल होगा H2 के। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, H1 इक्वल हो जाए H2 के, तो ये सिर्फ पॉसिबल इस सूरत में है कि L1 जो होगी वो पैरेलल होगी L2 के, और इसका कन्वर्स भी है। H1 इज इक्वल टू H2 डबल इंप्लाइज
L1 is parallel to L2। तो ये हमने केस देखा दो ट्राई एंगल्स का।